हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमर्शियल ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यू करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या था? जहां पे हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर पा रहे थे। जबकि ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच ने कहा, यहाँ पे जो दो इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर हिग्स एंड प्रोफेसर एलन, उन दोनों ने कहा कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर करने की बजाय हम उसे दे सकते हैं रैंकिंग। रैंकिंग कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मेरे पास 5 रुपीज है और दो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, एप्पल और बनाना। दोनों की प्राइस जो है ₹1 है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है कि मैं 4 एप्पल ले सकता हूँ 1 बनाना, या फिर 5 एप्पल 0 बनाना, या फिर 3 एप्पल 2 बनाना। मतलब मेरे को कॉम्बिनेशन बनाने। अब मेरे को क्या अच्छा लगता है? मेरे को एप्पल अच्छा लगता है, तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन चूज करा कि 5 एप्पल 0 बनाना। खाया मैंने। उसके बाद मैंने कहा चलो एक बार बनाना भी ट्राई करते हैं, तो 4 एप्पल्स 1 बनाना, फिर 3 एप्पल्स 2 बनाना। इस तरीके से मेरे कॉम्बिनेशन तैयार थे। तो मैंने उनको रैंकिंग दे दी कि मेरे को 5 एप्पल और 0 बनाना को फर्स्ट रैंकिंग देनी है, क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे कम होते होते मेरी रैंकिंग्स चेंज हो रही, 1 2 3। 1 पे मैंने 5 एप्पल 0 बनाना, 2 पे मैंने 4 एप्पल 1 बनाना, 3 पे मैंने दिया 3 एप्पल 2 बनाना, और धीरे धीरे बनाना बढ़ते गए, मेरे एप्पल कम होते गए। तो इसी को ऑर्डिनल अप्रोच में एक्सप्लेन करा है कि हम सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग के थ्रू बता सकते हैं, ना कि हम नंबर्स के थ्रू बता सकते हैं। तो अब ये ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इनडिफरेंस कर्व होता क्या है? तो इनडिफरेंस कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? 2 पॉजिटिव एक्सिस होते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, क्योंकि 2 एक्सिस होते हैं। तो indifference curve is the graphical representation of possible combination of two goods that give the same level of satisfaction। मतलब कॉम्बिनेशन होता है 2 गुड्स का जिसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, बट रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की अगर सेना बन जाए, मतलब 2-3 एक साथ कर्व आ जाते हैं, तो उस केस में वो बन जाता है इंडिफरेंस मैप। मतलब इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि एक इंडिफरेंस कर्व एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। मतलब उस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सभी का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। अगर वो कर्व चेंज होके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि सभी का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है। तो हायर द आईसी, मतलब इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर रहेगा, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, तो हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था। मतलब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व आपको क्लियर हो गया होगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that give the same level of satisfaction। कर्व के हर एक पॉइंट जो है वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अभी हमने इंडिफरेंस कर्व कर लिया कंप्लीट, इंडिफरेंस मैप हो गया कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली आती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, हमेशा आपका कर्व जो रहता है वो नीचे रहता है। उसका रीजन क्या है कि आपको किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरे को गेन। ये हमारा प्रोडक्ट ले लेते हैं ग्राफ, एक नीचे आएगा दूसरा बढ़ेगा, एक नीचे आएगा दूसरा बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। सेकंड इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अब ये एमआरएस क्या होता है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक गुड्स को सेक्रीफाइस करने से कितना गेन कर रहे हो, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो यहाँ पे डिमिनिशिंग एमआरएस मतलब जो रेशियो है हमारा सेक्रीफाइस और गेन का, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। हम कम सेक्रीफाइस करते हैं, गेन ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेशियो जो है वो कम होता है, और इस कारण से हमारा जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज, 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व का अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है। एक सेटिस्फेक्शन अलग देगा, दूसरा इंडिफरेंस कर्व अलग सेटिस्फेक्शन देगा, और दोनों अगर एक पॉइंट पे अगर टकरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो दोनों का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दोनों का अलग अलग है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई है। फर्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा जो है कि 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने इंडिफरेंस मैप में देखी थी कि हायर द आईसी, जितना आईसी ऊपर रहेगा हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ऊपर आईसी जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल आपका क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और लास्ट जो है आपका इंडिफरेंस कर्व का, ही इंडिफरेंस कर्व
कैन नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को भी नहीं टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। उसका रीजन है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू गुड्स को लेके चलता है, और अगर उसने किसी एक एक्सिस को भी टच कर दिया, इसका मतलब है कि कोई सा एक जो गुड है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो इस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो थी हमारी इंडिफरेंस कर्व का बेसिक समझाने के लिए। ऑर्डिनल अप्रोच होती क्या है, इंडिफरेंस कर्व होते क्या है, इंडिफरेंस मैप होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके लिए हमारी वीडियो है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व से कैसे निकाला जाता है। इसलिए अब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.